Hello friends, at first good morning to all of you. I am GK sir from SCC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर SCC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को प्रोनाउन के पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने प्रोनाउन के 6 पार्ट्स को बता दिया था, जो था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सर्वनाम तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। और 7वां है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जिसको दिक्कत हो वो जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं 7वां स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसे हम लोग हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम लोग किसी दो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नामों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेस और क्लॉजेज इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हम लोग लिखेंगे अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू join, the pronoun which is used to join two or more clauses or sentences, clauses or sentences is called relative pronoun. Relative pronoun, a pronoun which is used to join two or more clauses or sentences is called relative pronoun. इसको हिंदी में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो वाक्यों और दो से ज़्यादा वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो वाक्यों और दो से ज़्यादा वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो वाक्यों और दो से ज़्यादा वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जांपल है हु, व्हाट, विच, दैट, etc. ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का एग्जांपल है। इसका हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार बोलेंगे, दिस इज अ पेन, दैट यू
लाइक मोस्ट। दिस इज अ पेन दैट यू लाइक मोस्ट। यह वही पेन है जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? यह वही कलम है जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं। यह वही कलम है जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर वही जो है, यही क्या हमें दिखा रहा है? संबंध वाचक सर्वनाम को दिखा रहा है। यहाँ पर दैट है और हिंदी में वही हो गया। ये हमें क्या दिखाता है? रिलेटिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल को बताता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, दिस इज द सेम दिस इज द सेम बॉय हु स्टोलन माई पेन। दिस इज द सेम बॉय हु स्टोलन माई पेन। यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई थी। यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई थी। यहाँ पर वही, यहाँ पर इसका इंग्लिश होगा हु, यानी यह हमें क्या दिखा रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन को दिखा रहा है। वही यहाँ पर क्या दिखा रहा है? रिलेटिव प्रोनाउंस को दिखा रहा है। संबंध वाचक सर्वनाम को विशेषता को बता रहा है। अब इसके बाद देखें हम लोग 8वां, जो क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट से ही पता चल रहा है, जिसका कोई डेफिनिट नहीं हो उसे क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चय। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम का हम लोग किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं हो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? अ प्रोनाउन which is used to the pronoun which is used to refer to people or things without saying exactly. Things without saying exactly. EXACTLY exactly. A pronoun which is used to refer to people or things without saying exactly, यानी वह सर्वनाम जिसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिना कुछ बताए यूज किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम लोग हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताए
वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, सम, somebody, any, anybody, every, everybody, या फिर someone, somebody, इस प्रकार से someone, etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इसका हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार से देखेंगे, जैसे मेरे पास पर्स में पैसे हैं। मेरे पास पर्स में क्या है? कुछ पैसे हैं। इसका इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे? आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी इन द पर्स, आई हैव सम मनी इन द पर्स। मेरे पास पर्स में कुछ पैसे हैं। यहाँ पर जो कुछ है यही हमें किसका शो करता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को शो करता है। और यहाँ इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो ये सम जो है ये किसको शो करता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को शो करता है। इस प्रकार से अब हम लोग अगला प्रोनाउन देखेंगे। ये है 9वां प्रोनाउन। इसे हम क्या कहेंगे? इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम। इसको वितरणवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। वितरणवाचक सर्वनाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग इस प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम लोग क्या लिखेंगे? अ प्रोनाउन which is used, a pronoun which is used to separate two or more than two person or things is called distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A pronoun which is used to separate two or more than two person or things is called distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक सर्वनाम। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? वह सर्वनाम जिसका प्रयोग
दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए किया जाए, अलग करने के लिए किया जाए उसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए किया जाए उसे हम लोग विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इच, आइदर, नाइदर, एवरी, etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? विभाग सूचक सर्वनाम का। जैसे इच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर, एवरी, etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। और हम लोग इसका सेंटेंस में इस प्रकार से प्रयोग देखेंगे। सेंटेंस में बोलेंगे जैसे ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस। क्या बोलेंगे? ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रत्येक लड़का मेहनती है। प्रत्येक लड़का मेहनती है। यहाँ पर हमें क्या करता है? सबों से अलग दिखाने के लिए प्रयोग। जैसे प्रत्येक यानी सभी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ इस जो है ये क्या दिखाता है? हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को शो करता है। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रत्येक लड़का मेहनती है। इसके बाद अगला देखेंगे हम ऑल फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। इसे क्या लिखेंगे? ऑल फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। इसका यानी क्या होगा? सभी दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। सभी दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है। ऑल फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। सभी दोस्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद लास्ट और अंतिम है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम को हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशंस में? अ प्रोनाउन which is used to indicate reciprocal relationship among person or things is called reciprocal pronoun।
reciprocal pronoun. A pronoun which is used to indicate reciprocal relationship among person or things is called reciprocal pronoun. हम लोग हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे इसे, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग एक दूसरों के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए किया जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? परस्पर वाचक सर्वनाम। हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग एक दूसरे के बीच परस्पर संबंध दिखाने के लिए किया जाए उसे परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग एक दूसरे के बीच परस्पर संबंध दिखाने के लिए किया जाए उसे परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा ईच अदर, वन अनदर, etc. इसका एग्जाम्पल है। इसे हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। इसे हम लोग क्या लिखेंगे सेंटेंस में? राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। इसे हिंदी क्या लिखेंगे? राधा और कृष्णा एक दूसरे को प्यार करते हैं। नहीं, यहाँ पर जो एक दूसरे जो दिखाया है ये क्या दिखा रहा है? हमें परस्पर वाचक सर्वनाम को दिखा रहा है। यहाँ ईच अदर, इंग्लिश में ईच अदर होगा और हिंदी में क्या होगा? एक दूसरे, यानी राधा और कृष्णा एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर परस्पर संबंध को दिखा रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? परस्पर वाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? वी आर लाइव फॉर वन अनदर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वी आर लाइव फॉर वन अनदर। वन अनदर और ईच अनदर दोनों का हिंदी सेम होता है, एक दूसरे। वी आर लाइव फॉर वन अनदर, यानी इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। यहाँ पर एक दूसरे क्या दिखा रहा है? परस्पर वाचक सर्वनाम दिखा रहा है और इंग्लिश में वन अनदर। इस प्रकार से हम लोग देखें कि परस्पर वाचक सर्वनाम खत्म हो चुका है, जो कि प्रोनाउन का लास्ट पार्ट था, 10 पार्ट था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा वीडियो, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप हमारे चैनल एसीसी स्टडी नॉलेज एसीसी स्टडी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।